तो हेलो यारो, कैसे हो सभी लोग। तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्स के अनदर वीडियो में। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबका दिवाली अच्छा बीता होगा। वेल, नारुतो में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो गॉडली पावर्स को होल्ड करते हैं। एक को लोगों ने गॉड का टाइटल दिया है तो एक खुद ही गॉड है। बट सिर्फ पावरफुल होने से फैंस किसी कैरेक्टर को पसंद नहीं करते, बल्कि जरूरी है कि उस कैरेक्टर में वो डेप्थ, वो इमोशन भरा गया हो जिससे लोग उससे कनेक्ट हो पाए। और इसी तरह तो कोई कैरेक्टर फैंस के बीच पॉपुलर हो पाता है। किशिमोटो सेंसेई जो नारुतो के राइटर हैं, उन्होंने नारुतो के कैरेक्टर्स में इमोशन एंड डेप्थ को बहुत अच्छी तरह से भरा है। एंड इसलिए आज मैं बात करूंगा टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो मेरे फेवरेट है नारुतो सीरीज में। ये लिस्ट तुम लोगों के फेवरेट लिस्ट से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, इसलिए यदि कोई कैरेक्टर जो तुम्हारा फेवरेट है और वो इस लिस्ट में नहीं है तो बुरा मत मानना। अपनी रैंकिंग लिस्ट कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, सास्के। मैं 10 रीजन गिना दूंगा सास्के को हेट करने के लिए। जैसे उसका एरोगेंस, पावर के लिए जब वो विलेज छोड़ देता है, और शिपडन के स्टार्टिंग में तो वो नारुतो तक को मारने की कोशिश करता है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से सास्के पूरे एनिमे कम्युनिटी का वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटेरैगनिस्ट है। भाई साहब, इसका जो पावर है, कैटेस्ट्रोफिक प्लैनेटरी डेविस्टेशन एंड वन ऑफ द रिनेगान एबिलिटी, जिससे वो प्लेसेस को स्विच कर पाता है, मुझे तो बहुत ज्यादा कूल लगता है। हालांकि बोरुतो में इसने अपनी आंखों को एक सस्ता सा ऊबर बना कर रख दिया है, लेकिन हम उस एनिमे की बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पर। नंबर 9, सुनाडे। मैं पहले कंफ्यूज था कि मैं इस लिस्ट में सुनाडे को रखूं या हिनाटा को। फिर मैंने सोचा अपनी वाइफू को किसी रैंकिंग लिस्ट में रखना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सुनाडे को रखा है। अब सुनाडे को लाइक करने के दो बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। सुनाडे ही वो कैरेक्टर है जो अपने कंधे पर 106 किलो का बोझ लेकर चलती है, एंड एट द सेम टाइम वो विलेज की देखभाल करती है। नारुतो एंड जिराया दोनों की हरकतों को संभालती भी है। तुम समझ भी सकते हो ये कितना ज्यादा टफ होता होगा एक लेडी के लिए। और ऊपर वाला तुम्हारे कंधों पर इतना ज्यादा बोझ दे दे तो सालों तुम अपनी किसी भी दोस्त को वर्जिन नहीं छोड़ोगे। नंबर 8, जिराया। ओरोचिमारू एंड सुनाडे की तरह ही जिराया वन ऑफ द लेजेंडरी शानिन है। जिराया ही वो कैरेक्टर है जिसने पेन को ऑलमोस्ट हरा दिया था, इटाची एंड किसामे को नर्वस फील करा दिया था, और ककाशी के डायरेक्टली मुंह पर बोल दिया था कि एक स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करना है, अब वो तुम मुझे सिखाओगे। जिराया की छिछोरापंथी और मजाकिया मिजाज को 2 मिनट के लिए साइड में कर दे तो वो वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर है नारुतो सीरीज का। जिराया एक प्योर काइंड हार्टेड कैरेक्टर है जिसे खुद डेस्टिनी ने चुना था ताकि वो आगे चलकर निंजा वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला सके। जिराया कभी दिखाता नहीं है, पर वो हमेशा ही लिव विलेज के हर एक लोगों से प्यार करता था। वो जानता था कि पेन के अगेंस्ट फाइट में वो मारा जा सकता है, फिर भी वो बिना बैकअप के उससे लड़ने जाता है। एंड लास्ट में उसका वो डायलॉग आज भी वन ऑफ द बेस्ट स्पीच है। नंबर 7, शिकामारू। सिर्फ लिव विलेज का ही नहीं बल्कि पूरे नारुतो वर्स का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर शिकामारू नारा। शिकामारू एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितनी ज्यादा देर स्क्रीन पर रहता था, मैं एक्साइटेड हो जाता था कि हमें अब कुछ नया देखने को मिलेगा। ये बंदा बैटल में कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करता और ना ही जोश में आकर किसी से भी यूं ही लड़ने चला जाता है। शिकामारू को हर बैटल से पहले एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए जिसे वो खुद बनाता था, और शिकामारू ही वो कैरेक्टर है आफ्टर हिज फादर शिकाकू जो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से नहीं डरता, और इसलिए आसुमा की डेथ का रिवेंज लेने के लिए भी वो गुस्से में होने के बाद भी एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है, जो ये प्रूफ करता है कि क्यों आसुमा ने एडमिट किया था कि उसका IQ 200 है और क्यों वो एक जॉनी से भी ज्यादा स्मार्ट है। नंबर 6, इटाची, द गॉड ऑफ गेंजुत्सु एंड द गॉड ऑफ सैक्रिफाइसेस। तुम बिलीव नहीं करोगे, बट इटाची को नारुतो एंड नारुतो शिपडन के टोटल 720 एपिसोड्स में से सिर्फ 24 एपिसोड्स में ही दिखाया गया है। इतने कम स्क्रीन टाइम में भी इटाची ने एनिमे फैंस के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट डाला था कि कोई चाहकर भी इसे हिट नहीं कर सकता। इटाची का लाइफ और उसका बैक स्टोरी इतना ज्यादा सैड था जितना कोई किसी के लिए नहीं चाहेगा। 4 साल की उम्र में ही एक ग्रेट निंजा वॉर को एक्सपीरियंस करना, उसके ही फ्रेंड ने अपनी जान गंवा दी थी इटाची को बचाने के लिए, जिससे उसका शारिंगान अवेक हुआ था। 11 साल की उम्र में वो आनबू ज्वाइन करता है, 13 साल की उम्र में उसका लीडर बनता है और एक डबल एजेंट बन जाता है अपने विलेज और अपने क्लैन के बीच। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते हुए देखता है। वो खुद के क्लैन को ना चाहते हुए भी वाइप आउट करता है, इंक्लूडिंग हिज मदर एंड फादर। इतना सब कुछ डार्क रियलिटी वो अपने भाई को एक्सपीरियंस करवाता है ताकि वो गुस्से में आकर एक दिन उसे मारने आ सके। इन सब के बाद भी अगर तुम इटाची को हेट करते हो ना, तो तुमसे ज्यादा पत्थर दिल इंसान और कोई नहीं है यार। नंबर 5, ककाशी। इटाची की तरह ही एक और कैरेक्टर है नारुतो वर्स में जिसने बहुत कुछ बहुत कम उम्र में झेल रखा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ककाशी। ककाशी सिर्फ 4 साल की उम्र से ही अपनी लाइफ की हर स्टेज पर कुछ न कुछ खोता आया है। ककाशी का बैक स्टोरी इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था कि जब मैं नारुतो दोबारा देखने गया था और ककाशी का बैक स्टोरी दिखाया जा रहा था तो वो पार्ट में स्किप कर देता था। लिटरली मुझे ककाशी का पेन देखा नहीं जाता था। ककाशी को पसंद करने का एक और रीजन है, और वो ये है कि वो मिस्टर परफेक्ट है। मेरा मतलब है कि ना ही वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और ना ही बहुत ज्यादा वीक कैरेक्टर है। ककाशी इज एन एग्जांपल ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। बहुत ज्यादा पावरफुल ना होने के बाद भी ककाशी अपने ब्रिलियंट माइंड की वजह से बैटल के दौरान ही स्ट्रेटेजी बनाता है, और इसलिए वो मैक्सिमम फाइट जीत भी जाता है। ककाशी को सिर्फ कुछ लोग इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पेन झेलने के बाद भी वो एविल नहीं बनता है, और फैंस की यही बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी लगती है। नंबर 4, मिनाटो। क्या मुझे सच में कुछ बोलने की जरूरत है? मिनाटो वो पर्सन है जो हर फैंस के रैंकिंग लिस्ट में जरूर आता होगा। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका फाइटिंग स्टाइल, बैटल में उसका फ्लैक्स, उसका सिग्नेचर मूव फ्लाइंग डाइजिन मुझे बहुत ज्यादा कूल लगता है। भाई साहब का कैरेक्टर डिजाइन भी एकदम चुम्मेश्वरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा
काइंड पर्सन है। वो इतना ज्यादा काइंड पर्सन है कि उसका काइंडनेस का कंपैरिजन तुम हाशिरामा एंड नारुतो से भी कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। नंबर 3, पेन। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये लिस्ट तुम लोगों को सरप्राइज कर देगी। पेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो रेयरली किसी के फेवरेट रैंकिंग लिस्ट में होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी पेन इज द बेस्ट रिटन विलन इन नारुतोवर्स। पेन ही इकलौता ऐसा बंदा है जिसे देखकर एक विलन वाली वाइब आती है। पेन ने जितने भी कांड करे हैं ना, और जिस तरह के हमें एक्शन में वो दिखाया गया है, उससे ये प्रूव होता है कि नहीं, सच में नारुतो वर्ल्ड में प्योर एविल कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि नागाटो जो पेन की 6th पाथ्स को कंट्रोल करता था, वो अंदर से एक मोम की तरफ पतला है, बट एक्शन वाइज ही समथिंग एल्स। और भूलना नहीं कि सिर्फ पेन ही वो कैरेक्टर है जो सक्सेसफुली लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर पाया था। नंबर 2, नारुतो। नारुतो को इतना ऊपर रखने का मेरा एक बहुत ज्यादा पर्सनल रीजन है। मैं जितना नारुतो के साथ खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ उतना किसी के साथ नहीं कर पाता, एंड इसलिए नारुतो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेन कैरेक्टर है। नारुतो का लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। जन्म के साथ ही नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। वो हमेशा अकेला रहता था और उसके ऊपर 9 टेल जिन्चुरिकी होने के कारण कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नारुतो से दोस्ती करते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो पहले से तो अकेला था ही, पर जब उसका कोई दोस्त नहीं था तब वो बहुत ज्यादा मायूस रहने लगा। इतना सब हेट्रेड और इतना सारा गुस्सा फील करने के बाद भी नारुतो कभी भी एविल पाथ पर नहीं गया। उसने खुद को हार्ड ट्रेन किया, खुद को लोगों के सामने प्रूफ किया कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनमें से ही एक है। नारुतो की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है जब उसे बहुत ज्यादा पावर मिल भी जाता है तो वो अपने पावर्स पर से कंट्रोल नहीं खोता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज माय इंस्पिरेशन एंड आल्सो माय फेवरेट कैरेक्टर। नंबर 1, हाशिरामा। शॉकिंग अगेन, तुम लोग यहाँ पर या तो मादरा एक्सपेक्ट कर रहे होगे या ओबिटो, पर दोनों ही मेरे टॉप 10 फेवरेट लिस्ट में नहीं है। फिलहाल हाशिरामा के बारे में बात करते हैं। सच कहूँ तो नारुतो क्लासिक में जब पहली बार हाशिरामा को दिखाया गया था तभी मैं इसके कैरेक्टर डिजाइन का फैन बन गया था, और नारुतो शिपडेन में तो भाई साहब को अलग ही लेवल पर दिखाया गया है। हाशिरामा इतना ज्यादा काइंड और इतना ज्यादा प्योर हार्टेड कैरेक्टर है कि इवन द सेज ऑफ द 6th पाथ हागुडोमो ने भी हाशिरामा के काइंडनेस की तारीफ की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हाशिरामा जितना ज्यादा काइंड है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। इसके सेल्स पर तो पूरा नारुतो वर्स टिका हुआ है। पावर्स की बात हम ना भी करें तो हाशिरामा को देखकर अंदर से ही एक रिस्पेक्ट वाली वाइब आती है, और इसी कुछ रीजंस की वजह से हाशिरामा इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इन एनिमे कम्युनिटी। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट मेरे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स का इन नारुतो वर्स। मैं तुम लोगों का लिस्ट भी जरूर जानना चाहूंगा, इसलिए कमेंट में अपने थॉट्स को जरूर लिखना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।